स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट भाई बहन के लिए। तो ये मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए बना रहा हूँ। अगर फुल स्टेट का मैं स्टेट वाइज कट ऑफ भी डाल दूँगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा IBPS, RRB, PO प्री कट ऑफ के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक बात ट्रस्ट कर दें तो ही एंड तक देखें वीडियो। मैंने पहले भी बताया इस पे, और यही सीन आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाता है हमारा आसाम, त्रिपुरा, ठीक है, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नागालैंड, ठीक है। और क्या एक स्टेट बच गया हमारा, अरुणाचल। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, आपको क्लियरली बताता हूँ। ये देखिए कट ऑफ, आप देखिएगा सोर्सेस, कट ऑफ का जो सोर्स है ना, पूरा गलत है, ठीक है। कहीं पर भी है पूरा गलत है। मैं क्यों कह रहा हूँ गलत है, रीज़न है इसके पीछे। अगर आप देखोगे तो मैं नॉर्थ ईस्ट में लगभग 9 साल से मैं एनालिसिस करते आया हूँ, ठीक है, लगभग 9 ईयर्स से। तो और पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और मैंने RRB क्लियर भी किया है। आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। RRB मैं क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी 2019-20 के बीच में, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से, जो है चैनल पे आपको डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। तो मैं अपने बारे में उतना रिवील नहीं करता हूँ, ठीक है। मेन मकसद है हमारे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन के लिए मैंने स्टार्ट किया था चैनल। और अभी जो भी है अलग अलग स्टेट से भाई बहन जुड़ते हैं, तो हम लोग अलग अलग स्टेट का भी कट ऑफ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एक देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा बात आपको बताता हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में। असम, त्रिपुरा, अगर आप कट ऑफ की बात करें, कहीं पे सोर्स पे अगर 50 प्लस बता रहा है, 50 to 52 बता रहा है, या कहीं पे 45 to 55 बता रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सब प्रिडिक्शन है, और ये क्या है कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का क्या सीन होता है ना, एक चीज़ आपको रियलिटी बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में असम और त्रिपुरा का जो रहता है प्रिडिक्शन का, चाहे कोई भी सोर्स हो, उसका जेन्युइनली मतलब ठीक ठाक रहता है, मतलब उसके आसपास गिर सकता है। जैसे ऑन एवरेज में बताऊँ आपको असम त्रिपुरा का, तो ऑन एवरेज अगर आपको सेफ़ साइड रहना है तो 50 करना होगा। सेफ़ साइड रहना है तो 50 स्कोर आना चाहिए, आप सेफ़ साइड रह सकते हो। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 50 प्लस कट ऑफ भी चला जाए, लेकिन एक रहता है कि चांस है आपका, ठीक है। असम त्रिपुरा में यूजुअली देखा जाता है कि ये 45 में ब्रेक होता है, ठीक है। असम त्रिपुरा का 45 में ब्रेक होता है जनरल कैटेगरी का। जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, ठीक है, जो भी ये कैटेगरीज, तो ये ब्रेक होता है, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट है 45, ठीक है। हो सकता है आपका कट ऑफ 44 चला जाए, 47 चला जाए, 51 चला जाए, 52 चला जाए, लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम, मतलब मिनिमम आपको 45 के रेंज में रहना पड़ेगा सेफ साइड के लिए। अगर आपका किस्मत ख़राब हुआ तो आप फेल हो सकते हो। तो अगर असम से है, तो अगर आप 45 में हैं, तो आप असम और त्रिपुरा में, तो आप पूरा सेफ़ अपने आप को मान सकते हैं। 100% नहीं, लेकिन आप सेफ़ मान सकते हैं कि चलो एक चांस है, ठीक है। क्योंकि ये असम त्रिपुरा में क्या होता है दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं बताऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कट ऑफ एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। आपने भी देखा होगा, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, मतलब एक अच्छा कट ऑफ रहता है स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि एक साल मान लीजिए 50 गया तो दूसरे साल 45 गया, या 47 गया, 46 गया, 42 गया, ये सब रेंज में जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो असम त्रिपुरा में ये सब रेंज में अगर आप है, और देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है, याद रखिएगा। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है, एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है भाई, नहीं लेना देना होता है तो सारा ही गलत कर दो ना। एक्यूरेसी से होता है दोस्तों, एक्यूरेसी पे मैटर करता है। एक्यूरेसी अच्छा है, अगर आपका 40 अटैम्प्ट है 100% एक्यूरेसी से, तो मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको 46, 47, 45, 5, 6, 7 मार्क्स आपको मिल सकता है। मतलब मान लीजिए रीजनिंग में 3-4 मार्क्स मिल जाएगा आपको, क्वांट में मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है। तो एक्यूरेसी है तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने का हाई चांस है।
आई होप आप समझ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई बहन। पहले मैं नॉर्थ ईस्ट पे बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मेरे भाई बहन को ये नहीं लगे कि मैं इस पर कोई वीडियो नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो एक आसाम त्रिपुरा स्टैंडर्ड है, मतलब क्या है कि अब यहाँ पे 45 है, तो ऐसा नहीं कि चला गया कि नेक्स्ट ईयर 20 कट ऑफ चला जाएगा, ये केस नहीं होने वाला है। 45 है, लास्ट ईयर मान लीजिए 45 था, तो हो सकता है 51 52 चला जाए, 47 चला जाए, 48 चला जाए, तो इसके रेंज में गिर सकता है। एग्जैक्टली अगर पूछना चाहते हैं आपसे, आप मेरे से, जो मेरे को लॉजिकल, ये देखिए प्रिडिक्शन है मेरा, मैं एक रेंज अगर आप मांगना चाहते हैं तो मैं 46 दे देता हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से मैं 46 बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ही बता रहा हूँ, बाकी प्लस माइनस 2 3 4 5 जो लगाना है आप लगाइए, आपकी मर्ज़ी, मैं एक ही बता रहा हूँ। और बहुत बार ये केस हो चुका है दोस्तों। मैंने कट ऑफ 48.50 बताया था लास्ट टाइम, तो शायद 49 पॉइंट समथिंग गया था कट ऑफ 0.5 से, ऐसा भी गया था, ऐसा भी केस देखा हूँ मैं। तो ये मेरा सेंस है, जो मैं लॉजिकली मुझे जो लग रहा है इसके रेंज में, अगर आप, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे तो बता दीजिए कितना, तो 46 है। तो ये एक प्रिडिक्शन है दोस्तों, प्रिडिक्शन है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। बाकी आप समझ गए होंगे आसाम त्रिपुरा का केस क्या है। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, चलिए हम मिज़ोरम, मेघालय, स्पेशली मिज़ोरम और मेघालय का मैं एक कहानी बताता हूँ दोस्तों। ये हमेशा ना आपको 33 से 35 के गैपिंग में देखने को मिलता है, ऑन एवरेज 33 टू मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये केस देखने को मिला है। एक बार 49 भी देखने को मिला है, ठीक है, 49 भी देखने को मिला। आप जाके स्कोर कार्ड देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी अपलोड हूँ। एक बार 49 या 48 प्लस मेघालय और मिज़ोरम दोनों का गया था। लेकिन ऑन एवरेज क्या है कि 33 35 मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। मतलब मान लीजिए 10 बार RRB एग्ज़ाम हुआ, तो आपको 6 बार या 7 बार आपको कट ऑफ 33 35, और 1-2 बार ऐसा भी होगा जैसे लास्ट टाइम 27, ठीक है, 27 28, जो मैं पर्सनली देखा हूँ 18 कट ऑफ देखा हूँ जनरल का, ठीक है, 18 पुरानी बात है तो वो छोड़िए, लेकिन 18 कट ऑफ देखा हूँ, ठीक है। तो अभी जो स्टैंडर्ड रहता है ये 33 35 के गैपिंग में रहता है, ठीक है, 33 35। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैटर आपको बताता हूँ। यहाँ पे 33 और 35 के बीच में अगर रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ लोग सोचेंगे कि कैसे, मान लीजिए आपने 30 अटैम्प्ट किया, आपका 30 100% एक्यूरेसी से है, तो क्या हम 33 तक पहुँच सकते हैं? डेफिनेटली आप 33 से 35 पहुँच सकते हैं। इसलिए आपका अटैम्प्ट अगर 29 30 भी है, पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक ही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब कट ऑफ 48 प्लस जा सकता है तो ये सब स्टेट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑन एवरेज मैंने बता दिया आपको कि 33 टू 35 के रेंज में देखने को मिलता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मेरा बात। हो सकता है इससे कम चला जाए, इससे ज़्यादा चला जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 30 अटैम्प्ट है, 25 अटैम्प्ट है एक्यूरेसी से 100%, फिर भी आप मेंस की तैयारी कीजिए। जब एक बंदा, जो मैं एग्जांपल हूँ यहाँ पे, मैं जब 28 30 ये अटैम्प्ट करके मैं क्लियर कर सकता हूँ RRB, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और ये कोई कट ऑफ अगर बता रहा है इससे नीचे नहीं जाएगा, यार ये सब चक्कर में मत रहना। अब बाद में मैं ये मत बोलिएगा कि मैंने कट ऑफ ये बताया 33 to 35, कट ऑफ तो 41 गया। भाई ये फ्लक्चुएशन होगा, नॉर्थ ईस्ट अनएक्सपेक्टेड है मेरे भाई बहन। अब ये 50 प्लस चला जाए तो क्या करोगे आप, या 10-20 चला जाए तो क्या करोगे आप? ये सब बताना इम्पॉसिबल है दोस्तों, ये बस प्रिडिक्शन है। तो अगर आप ये केस में गिर रहे हो ना, अब देखो मैं सिंपल से कहता हूँ 25 भी अटैम्प्ट मेंस की तैयारी में लग जाना डेडिकेशन से। बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि लोग मेंस का तैयारी नहीं किए, बाद में पता चला अरे मेरा तो 30 अटैम्प्ट था, क्या क्लियर होगा 30 अटैम्प्ट में? बाद में पता चला उसका 30 से भी क्लियर हो गया और मेंस का तैयारी नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो गया। तो ये केस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए, आपको अगर बात करूँ यहाँ पे मणिपुर और अरुणाचल, ये सारा अनएक्सपेक्टेड स्टेट में है दोस्तों, याद रखिएगा। मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल सारा अनएक्सपेक्टेड स्टेट में है। तो मणिपुर और इसका अगर चाहते हैं आप, मेघालय का अगर देखा जाए तो मेरे को क्या देना चाहिए, मेरे को कट ऑफ मेघालय और मिज़ोरम का, तो मेघालय और मिज़ोरम का अगर मैं देना चाहूँ 33 to 35 के बीच में, देखिए एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मुझे जो लग रहा है इस बार जो जाने का पॉसिबिलिटी है, तो आप
34 के अराउंड समझ सकते हैं, ठीक है। 34 प्लस माइनस आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। ये प्रिडिक्शन है, हो सकता है 24 भी कट ऑफ हो जाए, हो सकता है आपका 37 चला जाए, 38 चला जाए, तो 34 मैं इसके आसपास दिया हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। अब बहुत लोग कहेंगे ना कि मैंने ऐसा कमेंट देखा, IBPS क्लर्क में आपने बताया था लास्ट ईयर 41 गया, इस बार 48 के अराउंड चांस था होने का, आपका प्रिडिक्शन गलत हुआ, 80 चला गया। वो देखो भाई, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो देख लेना। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो। मैंने क्या बताया कि ज़रूरी नहीं है, आप वीडियो जाकर देखिएगा, कट ऑफ कुछ भी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रेंज में रहा है मैं वो बता रहा हूँ। अब सिक्किम में मान लीजिए 80 गया, नेक्स्ट ईयर 90 प्लस चला जाए, और उसके नेक्स्ट ईयर मान लो 40 के अराउंड फिर से आ जाए, तो कोई रोक नहीं सकता, ये सब होते रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, ठीक है। तो कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेंस की तैयारी में लग जाइए। अरुणाचल और मणिपुर का बात करें तो यहाँ पे देखिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा, 41 के अराउंड आप मानकर चलिए, यहाँ पे प्लस माइनस लगाइए 41 के अराउंड, ठीक है। मणिपुर और अरुणाचल में थोड़ा हाई होने का चांसेस है, 45 के रेंज में भी जा सकता है, तो मैं एक 41 दे दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि रहा है इसके बीच में कट ऑफ, ठीक है। तो 41 प्लस माइनस 5 आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली -5 नहीं, +5 ही हाई चांस है, लेकिन वही प्लस माइनस 5 लेकर चलिए। और नागालैंड यहाँ पे दोस्तों, नागालैंड भी अनएक्सपेक्टेड है, ये जाएगा आपका 40 प्लस जाने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों, 40 प्लस जाने का पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, चाहे अब लोग कहेंगे मेरे स्टेट में लास्ट ईयर 10 था, इस बार 100 वैकेंसी है। देखिए, ये केस नॉर्थ ईस्ट में एप्लीकेबल नहीं है मेरे भाई। 10 पे कट ऑफ मान लीजिए 50 था, तो 100 पे कट ऑफ 55 भी जा सकता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट में। ये मानिए मत मानिए, वो आपकी मर्ज़ी है। वैकेंसी बढ़ा, कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ, बहुत रेयर होता है। एक्चुअली लॉजिकली हम लोग बात करते हैं कि चल वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ तो कट ऑफ डिक्रीज़, हाँ कुछ केस में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ केस में इंक्रीज़ होता है। तो 50 पे इतना था, 10 पे 50 कट ऑफ था, 3 पे 45 कट ऑफ चला गया। अब क्या करोगे आप? तो अनएक्सपेक्टेड है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ मेंस की तैयारी में आप लोग लग जाइए। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इतना मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया हो। और ये चैनल देखिए, ये चैनल मैंने स्टार्टिंग किया था, देखिए आपको अब तक तो समझ जाना चाहिए यार, अर्निंग का कोई मतलब ही नहीं है। मैं कमा लेता हूँ जो भी है, अपने अच्छा खासा कमा लेता हूँ। ये यूट्यूब बस मैं स्टार्ट किया था, क्यों किया था? ये बस अपने नॉर्थ ईस्ट भाई बहन के लिए स्टार्ट किया हूँ यार, हेल्प करने के लिए। जितना हो सके मैं जो लाइफ में देखा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे भाई बहन ये कन्फ्यूजन में रहे कि क्या रहता है नहीं रहता है। कट ऑफ आप देख लीजिए ना, बड़े बड़े ब्रांड में देख लीजिए, कट ऑफ प्रिडिक्ट करके रखते हैं ऐसे ही। आजकल क्या होता है कि जब से मैंने डाला तो आजकल कट ऑफ उन लोग को भी पता चल जा रहा है, पहले नहीं पता चलता था। तो आप देख रहे होंगे, आपको सारा चीज़ समझ आ रहा होगा। खेल एक्चुअली यही है दोस्तों, असली खेल यही है। तो अगर मान लीजिए किसी कोई दिया है कि 55 कट ऑफ गया, 55 चला गया, तो मेरा कट ऑफ ये था वो था, वो लॉजिक नहीं है दोस्तों, वो बात है ही नहीं। यहाँ पे टोटली बात है अनएक्सपेक्टेड का, और आरआरबी पीओ में अनएक्सपेक्टेड केस देखने को मिलेगा आपको। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन खेल अच्छा करेगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली मार्क्स आपका बढ़ने का चांस रहेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। तो मैंने एक एनालिसिस बताया है, कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन देखिए जो रहा है प्रीवियस 5 साल 6 साल में, वो मैंने आपको बता दिया। 6 साल या 8 साल आप ले सकते हैं, ये रेंज में घूमते आया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर अलग स्टेट का चाहिए आपको तो कमेंट करके बताइएगा। ऑल द बेस्ट।